आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 11 और 12 के लिए है, बिल्कुल इनिशियल से है, बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो पहले हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी वो सारी चीज़ें जो अनसर्टेन हो। सपोज़ कीजिए अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो उसमें हेड और टेल जो है इसकी पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, 50% जो है वो हेड हो सकता है और 50% टेल हो सकता है। लेकिन हम कन्फर्मली ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा, ये चांस है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या है कि चांस है, हो भी सकता है काम और नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों चीज़ों की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% रहती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर सपोज़ कीजिए एग्ज़ामिनेशन में पेपर मिल जाए तो ये भी हो सकता है कि पेपर इजी हो या पेपर डिफ़िकल्ट हो, तो यहाँ पर भी चांसेस जो है 50-50% हैं। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज़ नोन एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी ऑपरेशन करे, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में जाने के बाद बहुत सारे साल्ट आपको दिए जाते हैं, आपसे ये कहा जाता है कि फ़ला फ़ला जो है साल्ट निकालिए। तो वहाँ पर एक आप वर्क कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं, और जब आप एक ऑपरेशन करेंगे यानी वर्क करेंगे तो उसका आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ एक्सपेरिमेंट की बात की गई है कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, यानी कुछ ना कुछ हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसके बाद आती है बात रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये आता है द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल डिपेंड ऑन द चांस विच बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड सच इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। मीन्स क्या हुआ, रिज़ल्ट तो हमें, जैसे हमने कॉइन को टॉस कराया तो हमें ये मालूम है कि इसके दो रिज़ल्ट हैं, कौन सा, हेड या टेल। लेकिन ये हम श्योर नहीं हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस कराएंगे तो वो दोनों में से ये श्योर नहीं कि हेड, अगर हम सोचते हैं हेड आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी वो रिज़ल्ट जो हम एडवांस में ना बता पाए, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि रिज़ल्ट हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट तो हमें मालूम है, लेकिन क्या रिज़ल्ट आना है उसको हम एडवांस में नहीं बता सकते, अभी इतनी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। टॉसिंग अ फेयर कॉइन, रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाई, ये चीज़ें हैं, तो इनमें हम ये नहीं बता सकते कि इनमें रिज़ल्ट क्या आना है, हेड आएगा, टेल आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सैम्पल स्पेस। देखिए सैम्पल स्पेस की बात करते हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज अ सैम्पल स्पेस। अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने एक कॉइन को टॉस कराया, यहाँ ये कॉइन दिया हुआ है, तो इसका सैम्पल स्पेस हमें फाइंड करना है। तो इस वक्त जो है, अगर जब हम कॉइन को टॉस कराएंगे तो इसमें या तो हेड होगा या टेल होगा। तो यहाँ पर इसके जो पॉसिबल रिज़ल्ट हैं तो वो कितने हैं, सिर्फ 1 और 1 2 हो गए। तो ये जब हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो H, T। सिमिलरली अगर हम कोई डाई लेते हैं और उस डाई को अगर हम रोल करा देते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या होगा, जो हमारे पास रिज़ल्ट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट जो है वो 6 रहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम, या हम ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम, यानी आप जो भी वर्क करेंगे उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम होते हैं वो आपका सैम्पल स्पेस कहलाता है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सैम्पल स्पेस के बारे में कि क्या चीज़ है ये। देखिए एग्ज़ाम्पल आपका दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ कॉइन इज टॉस इफ़ इट अ कॉइन इज टॉस इफ़ इट शोज a tail, we draw a ball from a bag containing 2 red and 3 green ball. If it shows a head, we draw a ball from a bag consisting of 1 blue ball and a white ball. Write the sample space. तो यहाँ पर इसको हम देखिए कैलकुलेशन करेंगे कि इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन रहेगा। पहले वो ये कहता है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो ये मैं यहाँ पर एक कॉइन बना देता हूँ ऐसे करके, ये एक कॉइन हो गया, इसको हमने टॉस करा दिया।
कॉइन। तो कॉइन जब हम टॉस करा रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, ओनली टू पॉसिबिलिटी आर गिवन हियर, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा, ये टू पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगर वो ये कहता है कि अ कॉइन इज टॉस इफ़ इट शोज अ टेल, अगर यहाँ पर टेल आता है ये इस तरीके से, तो अ टेल ड्रा अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टू रेड, यानी हमने ये ड्रा कर दिया है इस तरीके से, ये ड्रा किया, ऐसे करके यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ड्रा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेड बॉल यानी R1 R2, 2 रेड बॉल हैं एंड 3 ग्रीन, तो यहाँ हमने लिख दिया G1 फिर G2 और ये आ गया G3। यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है टी के साथ क्या हो सकती है कि रेड बॉल भी हो सकती है, फर्स्ट रेड बॉल या सेकंड, यानी 2 रेड बॉल है। इसी तरीके से 3 जो है 3 ग्रीन बॉल हैं, हमने ले लिया G1 G2 G3। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि इफ़ इट शोज़ अ हेड, ये अगर हेड आता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 1 ब्लू। अब यहाँ पर आप बैग से फिर बॉल निकाल लेते हैं, इस तरीके से यहाँ ड्रॉ किया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल हम लिख दे रहे हैं, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी या तो होगा और या ये डब्लू हो जाएगा। तो ये तो प्रोसीजर था जो हमने बनाया। जब हम सैम्पल स्पेस इसका लिखेंगे तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर S इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप पहले आप इसको लिखिएगा, ये आ जाएगा TR1, फिर हो सकता है TR2, देन TG1 लाइक दिस, फिर TG2, फिर ये हो सकता है TG3, इसके बाद आप लिखिएगा HB और फिर रहेगा HW। तो इस तरीके से ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम यहाँ पर जो मिलेंगे तो ये आपके आ गए 7। इस तरीके से हमने ये सैम्पल स्पेस देखा और जिसको हमने कैलकुलेट किया। अब अगला हमारा जो टॉपिक है जिसको हम लेके चलते हैं, इसके बाद क्या आने वाला है कि बात करते हैं हम इवेंट की, कि व्हाट आर द इवेंट। अब हम लेते हैं इवेंट। ये इवेंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ है एक छोटी सारी, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए, वजह से ज़रूरत नहीं है, कि एवरी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ये अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए ये डाई दी हुई है, डाई को हमने रोल कराया है, ये एक डाई है, इसको जब हम रोल करा रहे हैं तो यहाँ पर जो सिचुएशन सैम्पल स्पेस होगा ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल सैम्पल स्पेस हमारा ये हो गया। और अगर हम ले लें यहाँ से कि E इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं ले रहा हूँ कि इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, तो यहाँ पर जो E का रिज़ल्ट होगा वो क्या है, ज़रा E का रिज़ल्ट आप देखिएगा। गेटिंग अ प्राइम नंबर के बाद E इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर, एक तो 2 हो जाएगा, 3 रहेगा और फिर 5 रहेगा। तो E इज़ अ सबसेट किसका हो गया, S, जो सैम्पल स्पेस दिया। सबसेट का मतलब ये है कि E के सारे एलिमेंट जो है वो S में होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं कि E इज़ अ सबसेट ऑफ S, ये तो ये इवेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी इवेंट हैं। अब जैसे आप
पहले लिखिएगा। श्योर इवेंट की हम बात कर लेते हैं कि श्योर इवेंट जब हम श्योर इवेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एस ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कि एक डाई जो हमने ले रखा है उसको रोल कराया है, जिसका सैम्पल स्पेस हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस हमने ले लिया इसका। अब अगर हम यहाँ लें कि E1 इज़ इक्वल टू कि इवेंट गेटिंग द नंबर getting a number less than 7 तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि हमने डाई को रोल कराया है तो डाई में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट या टोटल रिज़ल्ट की हम बात करेंगे कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल हमारे रिज़ल्ट हो गए। और यहाँ दिया हुआ कि E1 जो है इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, यानी अगर लेस देन 7 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम E1 फाइंड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल वही नंबर हो गए। और हमें मालूम है कि डाई में 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो ये लेस देन 7 हो गए। तो इस तरीके की जो इवेंट है ये आपकी कहलाएगी श्योर इवेंट, तो इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। और श्योर इवेंट का अगर रिज़ल्ट की बात करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा।